ठीक है। नाउ हमारा चालू हो रहा है यहाँ से एन एक्वेरियम इन फ्रंट फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, तो उसने दे दिया बराबर, उसने बोल दिया क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड हो गया तो आपको बेसिकली यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड, बस दैट्स इट, उसके बियॉन्ड आपको कोई बॉदर नहीं करना है। मुझे एक्सटर्नल मेजर एल बी एच बराबर ये दे दिया, लेंथ ब्रेथ और हाइट ये गिवन है। द बेस side faces and back faces are to be covered with a colored paper, find the area of paper needed। क्या बोला उसने, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, द बेस साइड फेस एंड बैक फेस, मतलब साइड की फेस बेस और ये बैक वाला पीछे वाला साइड, मतलब अल्टीमेटली ऊपर वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए, बिकॉज वो पेपर से कवर होगा तो मर जाएगी मछली। विद द कलर पेपर फाइंड द एरिया ऑफ पेपर, क्या करना पड़ेगा। हाँ इब्ने, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना पड़ेगा। नहीं टोटल सरफेस एरिया मैं मानता हूँ आपकी बात, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ऊपर भी आ जाएगा, ऊपर का पार्ट भी आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, लेफ्ट राइट, साइड फेसेस एंड बैक फेस और लेटरल सरफेस एरिया। नहीं तो लेटरल में तो नीचे का नहीं आता है, लेटरल मतलब खाली 4 साइड आती है, ऐसा एक नीचे की साइड की, फिर ये साइड की, ये साइड की और पीछे की साइड की, 4 ही साइड आती है। समझे आप लेटरल का क्या सीन है। हाँ देखो मैं बताता हूँ, अभी लेटरल में देखो, लेटरल में क्या होगा, ये देखो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया मतलब ये क्यूबॉइड है बरोबर, तो ये वाला पार्ट 1, फिर नीचे वाला पार्ट 2, ऊपर वाला पार्ट 3, फिर ये साइड का 4, ये 5 और ये साइड का 6, ये 6 साइड हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया। अभी लेटरल का बात अगर बात कर रहा हूं तो ये दोनों ऊपर का नहीं चाहिए, तो ये पीछे, ये आगे, ये वाला साइड, ये वाला साइड, फिर ये दोनों साइड, ये मेरा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, बरोबर है। गॉट इट और नॉट हमने। हाँ अभी वो बंदा क्या बोल रहा है कि उसको कलर करना है, बट अरे वो पेपर लगाना है व्हाटसोएवर, ऊपर नहीं चाहिए, अरे ऊपर पेपर लगा देगा तो मछली मर जाएगी, बरोबर है, या तो जो भी है उसको नहीं लगाना है कोई रीजन से, तो उसको 5 साइड पे लगाना है, आप समझे इतना। हाँ अभी आप जो बोल रहे हो, देखो टोटल सरफेस एरिया लूंगा तो ऊपर की साइड भी इंक्लूड हो जाएगी, जो नहीं चलेगा बरोबर। अगर आप लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे हो तो नीचे की साइड चाहिए हमको भी रिक्वायर्ड, बट लेटरल सरफेस एरिया में वो कवर नहीं होता है, तो अभी अटक गए आप, तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले क्या कर सकते हैं इसमें, दो चीज कर सकते हैं बरोबर। एक काम ऐसा कर सकते हैं, तो पहले आप टोटल सरफेस एरिया ले लो, टोटल सरफेस एरिया बरोबर, वो क्या है मेरा, इज इक्वल टू बोलो 2 LB प्लस BH प्लस HL, ओके, और माइनस ऊपर का पार्ट है, ऊपर का जो रेक्टेंगल है, ऊपर का रेक्टेंगल है वो नहीं चाहिए मुझे, तो मैं माइनस कर दू, वो माइनस कर दू कि ना करूं, कर सकता हूं मैं। तो ऊपर का माइनस कर दूंगा, ऊपर का एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या, L इंटू बी, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। अभी समझा लॉजिक, मैंने टोटल सरफेस एरिया लिया और उसको माइनस किया। और आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया लेके करना है तो, हाँ लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हाँ 2HL प्लस बी, चलो वो तो मैं जो समझा, मतलब उसमें मुझे चारों साइड मिली बट नीचे की साइड नहीं मिली मुझे, तो मैं क्या करूं, माइनस, माइनस कैसे कर, ऑलरेडी मैं कम में हूँ, हाँ प्लस क्या करूं, नीचे का L इंटू बी, बरोबर है, ओके खत्म, बस अभी समझ गया लॉजिक। ये कंसेप्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो जो ट्रिकी रह सकते हैं, खत्म कहानी। अभी यू गॉट द पॉइंट नाउ एबने, बस अभी ये अभी आपको कौन सा इजी पड़ेगा, नीचे वाला इजी पड़ेगा, पर मैंने ऊपर वाला भी आपको समझा दिया एक बार, बराबर। अभी नीचे वाला करते हैं, तो देखो 2 हाइट क्या है मेरी 40 सेंटीमीटर, बराबर है, देखो हाइट मेरी 40 सेंटीमीटर, लेंथ मेरी 80 प्लस 30,
बराबर है, प्लस 80 इंटू 30, 80 इंटू 30, बराबर। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। सीधे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, सोच लो आप। और आप लोग को सीधे का सीधा भी नहीं आ रहा है, ऐसा समझ के चलो, ये आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो ये ऐसा सीन है। और ये मेरा 2400, बराबर है। ये क्या आ जाएगा मेरा, 4 जा 8, 80, 110 प्लस 2400, बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 11 8 जा 88, 88 और 2 0 प्लस, ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, और 2400। तो ये क्या बना मेरा, एज ए एरिया ऑफ कलर पेपर रिक्वायर्ड इज दिस मच। अभी ये क्या किया, उनका क्या लॉजिक है, एल इंटू बी, बी इंटू एच, ओके ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है ना। अपना हाइट 110 बरोबर है, एच मेरा 40 है। उन्होंने क्या किया है, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बैक फेस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ साइड फेस। एरिया ऑफ बेस मेरा एल इंटू बी, वो तो मेरा बरोबर था। एरिया ऑफ बैक फेस, उन्होंने टोटल कितनी साइड ली, 4, प्लस 2 इंटू 1200। क्यों मेरा फर्क आ रहा है इतना, 0 0 12 1 8 9 11, मेरा 11,200 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनका 8,000 आ रहा है। अभी मुझे लेटरल सरफेस एरिया में देखना पड़ेगा कि कितना क्या कवर हो रहा है। खाली 4 साइड कवर हो रही है तो मेरा बरोबर है यार। टू एच एल प्लस बी बरोबर है, सम ऑफ एरिया ऑफ 4 साइड एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, बरोबर ही लिखा है यार, परफेक्ट है मेरा तो। फिर क्यों ऐसा आ रहा है, उस या तो हमने क्वेश्चन नहीं समझा क्या। रुको यहाँ पे इसको बोल भी देता हूँ ना, यहाँ पे इस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अरे यार ये अलग से लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है। नाउ उसमें हम लोग ने तो बरोबर ही किया है, 2HL प्लस बी। ओके नाउ हियर उन्होंने क्या बोला है, द एक्वेरियम इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड whose external measure are these, the base side and back face are to be, base side and back face are to be covered with colored paper, बरोबर ही है। फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड, तो मेरा 4 साइड आ गया और एल इंटू बी आ गया। मेरा तो यही बढ़ रहा है, इनफेक्ट यही इंक्रीज हो रहा है। लेटरल सरफेस एरिया ही मेरा 8,800 आ रहा है, यहां से ही बढ़ रहा है मेरा, कुछ तो गड़बड़ है मेरा। 2HL प्लस बी, एबनर एनी गैस, एबनर क्या सर? कुछ देखो ना दिमाग, क्या गड़बड़ है। 2H लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ले रहे हैं हम लोग, तो 2HL प्लस बी। 2H मेरा 40 है, L प्लस बी मेरा 80 प्लस 30, ये भी बरोबर है। 4 2 जा 8, ये भी बरोबर है। और मैं एक एक बेस ऐड कर रहा हूँ, मेरा एक बेस जो है वो मैंने नहीं गिना था यहाँ पे, उसका एरिया L इंटू बी है। इतना फर्क क्यों आ रहा है। अभी वो लोग ने किया वो अलग तरीके से किया, उन्होंने क्या किया, हर एक साइड कंसीडर की, 2 साइड वाली चीज है वो लिया, उसके अंदर हाइट, एक एरिया ऑफ साइड फेस। तो एरिया ऑफ साइड फेस मतलब, एरिया ऑफ साइड फेस मतलब बेस इंटू हाइट, एल इंटू बी। कुछ नहीं, जाने दो, देखता हूँ मैं अलग तरीके से भी कर। ये पता नहीं चल रहा है अपना रॉन्ग क्यों आ रहा है,
वी आर सपोज टू बी करेक्ट ओनली। अभी वो लोग ने अलग अलग लिया, देखो उसने क्या किया वो मैं बता देता हूँ फॉर टाइम भी। उन्होंने क्या किया है, देखो पहले उनको नीचे का साइड आपको लेना है बेस, तो बेस मेरा क्या आ जाएगा एल इंटू बी, बरोबर है, तो ये मेरा बेस आ गया। फिर उसको साइड लेना है ऐसा साइड, अच्छा उसने द बेस साइड फेस एंड बैक फेस, अच्छा फ्रंट फेस नहीं लेना है, ओ अपने फ्रंट फेस नहीं लेना है उसको, क्यों सर? पता नहीं अच्छा तो वो नहीं, क्वेश्चन। सुनो फ्रंट पेज क्यों नहीं लेना है, नहीं तो वो दिखेगी नहीं ना फिश आगे से। अच्छा हाँ हाँ अगर इसको भी कवर कर लिया, मैं वही बोला कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो उसको क्या करना था, साइड की दो फेस लेनी थी, बेस लेना था, वो बैक वाली फेस लेनी थी, बरोबर है। तो देखो ये बेस है ना, बेस तो मेरा एल इंटू बी है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, देखो एल इंटू बी। ओके ये वाली फेस लेनी है तो हाइट आएगा और नीचे मेरा विड्थ आएगा, बरोबर है। इसके लिए क्या बनेगा मेरा हाइट और मेरी विड्थ, ये मेरा बन जाएगा, देखो ये वाला बन जाएगा मेरा। तो इसका मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट बी इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब विड्थ ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया मेरा 1200, ठीक है। फिर उसने बोला बैक फेस पीछे वाला फेस, तो उसके लिए क्या आ जाएगा लेंथ, बेसिकली ये वाला लेंथ और एक हाइट, ये मेरा बन जाएगा उसका बैक फेस। तो दिस इज द वे, हाँ फिर ये बरोबर है। ये हम लोग ने जो किया ना, ये हमने कंसीडर किया ना, वो क्या हुआ मालूम है, ये लिखना है तो लिख दो कोई बात नहीं, फोर साइड्स प्लस बेस। अगर मुझे ऐसा पूछा तो ये मेरा आंसर ये होता था, अदरवाइज मुझे ये तरीके से करना पड़ता। देखो इसके लिए मैं बोला ना एक साइड हमारी कंसीडर नहीं हो रही, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रंट साइड एंड, कौन सा नहीं लिया, एंड बोलो अ, आगे का ना, नहीं साइड का। साइड का लिया ना, अच्छा नीचे का, नहीं नीचे का नहीं, नीचे टॉप का, नींद आ रहा है क्या अपने, हाँ इतना मैं लिख भी रहा हूँ, टॉप का नहीं लिया है, टॉप के कलर वो पेपर नहीं बाहर डाल रहा है, वो साइड में डाल रहा है, पीछे डाल और बॉटम में डाल रहा है, ठीक है मैं जाता हूँ आगे। हाँ कॉन्सेप्ट समझ लेना भाई, सिंपल लॉजिक तो वही है। नाउ इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइड रूम इतना है, ओके यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे ब्रेथ और ये मेरा हाइट, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश फोर वॉल का व्हाइट वॉश मतलब आपका रूम है, बरोबर है, फोर वॉल व्हाइट वॉश मतलब क्या, व्हाइट वॉश मतलब पूरा वॉल को व्हाइट कर। हाँ तो कितनी वॉल क्या रहता है, कितनी साइड रहेगी व्हाइट वॉश के लिए, हाँ चार ना, चार, चार बरोबर है, करेक्ट बोला। डर डर के क्यों बोल रहे हो, सिंपल है उसमें, आप नीचे नीचे आपकी सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर व्हाइट वॉश नहीं करना है, बरोबर है, और फ्लोर के ऊपर तो व्हाइट वॉश ऐसे भी नहीं होता है ना, करेक्ट। हम्म हम्म तो कौन सा फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का फॉर्मूला है एल नहीं नहीं कौन सा वाला फॉर्मूला, ये देखो मैं आपको ये ड्राइंग कर रहा लैडर। हूँ, वाह वेरी गुड, बस ये अगर आपका दिमाग लग गया फिर आपने कुछ टेंशन नहीं, फिर बरोबर है, करेक्ट है। आपका 70 का मेरा टारगेट है ये बार, उतना समझ के चल रहा हूँ, मेरे माइंड में है भले आपके माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो चार वॉल है, चार वॉल देखो ये रहा फॉर एग्जांपल, ये फोर वॉल समझ लो, तो ये वाली वॉल, फिर ये वाली वॉल, फिर ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, बरोबर है, ये सबको कलर करना है। अभी चार का तो अपने पास सीधे सीधा हिसाब वाला फॉर्मूला है, वो अपने अपने को डालना है और कुछ भी नया नहीं करना है, जस्ट एंड जस्ट वेरी सिंपल लॉजिक, बरोबर है। लेटरल याद अगर आपको पता चलेगा कि ये अगर मुझे लेटरल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बरोबर है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ये। हाँ कितना टाइम रखना है, 6 बजे ना, कितना टाइम रखना है? कितना टाइम, 6 सवा 6, क्यों आपको कितने बजे जाना है अपना दो, 5:45 हाँ रेडी होने चालू करना है। नहीं नहीं अभी नहीं, रुको रुको रुको, 6 o'clock, 6 बजे, थोड़ा लेट जाओगे चलेगा। ये अपना एक दो ही सम हुआ भाई, दो सम भी नहीं हुआ अभी पूरा, 2 LB इंटू एच, फॉर्मूला क्या है मेरा 2 LB इंटू एच, बस बाद में ये वाली फॉर्मूला डाल दो,
तो अल्टीमेटली 160 मीटर स्क्वायर आया। उसने बोला एक का 5 रुपया है, तो उसको मल्टीप्लाई करो तो 800 रुपीज आया, बरोबर है। बट उसने और भी बोला है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इफ सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश। तो सीलिंग का एरिया क्या आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ सीलिंग। हाँ एबने, एरिया ऑफ सीलिंग एल इंटू बी, नहीं, हाँ हाँ, हाँ बरोबर है ना, एल एल इंटू एल बी। इंटू बी, हाँ ये सीलिंग ऐसा ही रहता है ऑब्वियसली, समथिंग लाइक दिस। ये एल आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, खत्म। तो ये आपको इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। लेंथ है आपके पास ब्रेथ है, तो 12 इंटू 8 बरोबर इज इक्वल टू 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर का कुछ 5 रुपीज है, तो इंटू 5 कर दो, बरोबर। देन यू विल गेट समथिंग अबाउट 480 रुपीज। ओके, तो 480 इसका और कुछ यहाँ पे कुछ 800 आ रहा है, दोनों का टोटल कर दो, बराबर। बस कॉन्सेप्ट समझा तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। सिलेंडर, सिलेंडर का बोलो बिल्डिंग, इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंडर पिलर, देखो ऐसा वाला। द रेडियस ऑफ ईच पिलर 28, हाइट इतना। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग करना है सिलेंडर को, कौन क्या चीज यूज करूंगा, ये सिलेंडर को पेंटिंग करना है एबनेर, हाँ, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बोलो। सरफेस एरिया, हाँ टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो सीलिंग के साथ चिपका हुआ है, ये वाला, इसको मैं नहीं कैसे कलर करूंगा। नहीं, वो नहीं, अच्छा, नीचे वाला मेरा सीलिंग बेस के साथ जुड़ा हुआ है, इसको बेस तोड़ के कलर करके वापस उसको चिपकाओ, नहीं, फिर। हाँ लैटरल, ऑब्वियसली लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना था जो आपने किया, ओके। तो आपका ध्यान नहीं है और कुछ नहीं। तो लेटरल, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, बरोबर है, समझा लॉजिक। बस हाँ, बाकी कुछ नहीं था। फिर तो आपका कैलकुलेशन है, हाँ देख लो फिर भी। 2 इंटू पाई, पाई ले लो 222/7, फॉर्मूला 2 पाई RH। इसके लिए देखो मैंने आपको बोला फॉर्मूला लिखने के लिए, मुझे कोई शौक नहीं है गधा मजूरी कराने का, बट ईच एंड एवरी टाइम यू विल कम अक्रॉस विथ फॉर्मूला, और विदाउट फॉर्मूला यू विल जीरो, विथ फॉर्मूला यू विल हीरो। ओके, रेडियस 28 गिवन है, हाइट उसने बोला हुआ है 4 मीटर, 4 मीटर है। तो अगेन ये आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे या तो इसको सेंटीमीटर में मीटर में कर दो, बिकॉज देखो आपको ₹8 पर मीटर दिया है। ओके, तो देन व्हाट यू हैव टू कन्वर्ट दिस पार्ट इन मीटर, तो 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.28 मीटर। ओके, तो यहाँ पे डाल दो 0.28 मीटर, और यहाँ पे 4 मीटर एज इट इज। नाउ 2 इंटू 22/7 इंटू 28/100 इंटू 4, बस ये कैलकुलेशन कर दो, 7 4 जा, अभी तो बहुत ईजी है। 22 जा 44 इंटू 16/100। अगर आप ये करोगे देन यू विल गेट समथिंग, डेसिमल में आ रहा है वो, तो 44 इंटू करता हूं मैं, चलो 44 इंटू 16, क्यों भाई, अच्छा 704, कुछ गड़बड़ है क्या मेरा। 44 इंटू 16 क्यों ऐसा आ रहा है, उनका क्यों है? अच्छा 24 पिलर है, ओ सॉरी, तो ये बराबर ही है मेरा 7704/100। ओके, और ऐसा टोटल पिलर कितने हैं एबनर, और ऐसे टोटल पिलर 24, 24 तो 704/100 इंटू 24। अगर इंटू आप, 24, हाँ तो ये यस, आप करोगे तो 168.96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसने बोला है कुछ तो 1 मीटर स्क्वायर का सर्टेन 8 रुपीज है, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 1351.68 रुपीज। समझा, क्या किया बोलो, ध्यान दो अपने, बाद में रेडी होना बेटा। हाँ चलो, हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर क्या किया, पहले आपने, हाँ पहले आपने वो फॉर्मूला लिया लैटरल सरफेस एरिया। क्यों लेटरल लिया, क्यों टोटल नहीं लिया।
क्योंकि वो पिलर है और उसका ऊपर और नीचे का साइड मतलब ये है वॉल पे है। हाँ कलर, उसको कलर नहीं कर सकते है ना, वो तो लॉजिकल है। हाँ हाँ फिर हाँ फिर आपने 2 इंटू 22/7 इंटू 0.282 बोले ये मतलब 0.28 क्यों लिया? 0.28 क्योंकि वो रेडियस है हाँ और उसको मीटर में कन्वर्ट करना था। हाँ हाँ बरोबर, क्यों हाँ मीटर में तो किया लेकिन? क्योंकि हाइट क्योंकि रेट मीटर में दिया है। रेट मीटर पे दिया और एक हाइट भी मीटर में दिया है, तो आपको हाँ आइडिया तो हो जाएगा। देखो ये सेंटीमीटर में दिया होता ना, देन यू वुड हैव कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू सेंटीमीटर, बट ये मीटर में है, ये भी मीटर में, चलो मीटर में दे देते करते, चलो हाँ, फिर फिर क्या? अपने फोल्ड का जो हाइट है हाँ फिर 2 इंटू हाँ वो सब फिर कैलकुलेशन करके ये आया। हाँ हाँ फिर कैलकुलेशन करके 704/100 आया मतलब फिर आपने उसको 24 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 24 पिलर्स है हाँ चलो ओके, तो चलो जाने दो, 158.96। खत्म खत्म। अभी आपको जिंदगी भर आएगा, कभी भी पूछेंगे तो ये क्वेश्चन में आपको तकलीफ नहीं होगी। ओके, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ a cylinder whose radius is this much and total surface area is this much। ये दिया हुआ है, एक सिलेंडर दे दिया है, ओके, उसमें उल्टा है। अभी तक आप एरिया ढूंढते थे, नाउ व्हाट हैपन, यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट, बरोबर है। तो उसने बोला है ये इसका हाँ एरिया गिवन, एरिया कितना गिवन है? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? बिकॉज देखो उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया, क्या आएगा टोटल, क्या आएगा बोलो? हाँ बोलो क्या सर हाँ बोलो बोलो। टोटल सर्विस एरिया इज इक्वल टू 2 नहीं पाई आर टोटल एच प्लस सरफेस एरिया इज इक्वल टू नहीं, गलत बोल रहे हो। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाँ बरोबर है, ये याद रखो बेटा, इज इक्वल टू 2 पाई आर 2 पाई आर और एच इंटू प्लस एच आर। प्लस आर। हाँ तो ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, याद रखो। तो टोटल सरफेस एरिया गिवन है कितना है? 968, ओके, 2 इंटू 22/7, ओके, और उसने रेडियस दिया हुआ 7, इजी है, नसीब आपका तो कट जाएगा। हाइट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कर ढूंढना है, और आर मेरे पास 7 है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन देख लो कि कैसे करना है, इतना इजी मत लो। और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 44 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे h प्लस 7, ओके, ये डिवीजन में चला जाएगा, ये डिवीजन वो आएगा, वैल्यू राउंड फिगर आना चाहिए आपको होपफुली। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू h प्लस 7, ठीक है। डिवीजन करो, क्या आएगा? 968 डिवाइड बाय 44 डिवाइड बाय 44, ये रिकॉर्डिंग चालू है ना? क्या आएगा बोलो एबनेर, फटाफट। 960 डिवाइडेड बाय 44 हाँ बोलो, अरे 44 का टेबल बोलो। अच्छा हाँ 44 44 44 टूजा, अरे टूजा क्या करना पड़ेगा? 44 का डबल नहीं पता बेटा, कैसे तो क्या करेगा? 88 आएगा ना डियर, 44 टूजा 88, हाँ ये गया यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8, वापिस 44 टूजा। मैं फाइनल आंसर बोल रहा था। अरे ना फाइनल कौन बोल रहा है, मैं डिवीजन करवा रहा हूँ आपको। ये देखो 22 इज इक्वल टू h प्लस 7, बरोबर। तो h इज इक्वल टू 22 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 15, जो भी है, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। आया, देखो आपको आंसर आया। सी दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट। ओके नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज आ रहा है, चलो जाने दो, छोड़ो, आप अभी जाना है तो जाओ, ठीक है। तो ये 9.2 अभी रात को करते हैं हम लोग, पूरा 9.2 करना है। और रात को मैं अभी मैसेज डाल ही रहा हूँ, 9:30 तक क्लास रहेगा, तो मुझे प्लीज बार बार पूछना मत कितने बजे क्लास है, कितने बजे खत्म होगा। आई वॉन्ट टू फिनिश दिस ऑल स्टफ, आप लोग को प्रैक्टिस करना है, हर एक सब मैं आपको मेरे सामने कराने वाला। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी चांस नाउ, प्लीज, मुझे आपका रिजल्ट एकदम टॉप चाहिए।